डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो औसत है दोस्तों उसकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में अगला जो वीडियो है उसमें आज मैं दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। मैं दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर ये क्वेश्चनों की सीरीज आप पूरी देख लोगे दोस्तों तो आपके जो औसत से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सभी जो इस सीरीज के अंदर टाइप वाइज क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में हर टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये वो टाइप है जो कि एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए दोस्तों किस प्रकार से है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तब m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n यानी कि दोनों का योग कर दिया है दोस्तों, का औसत ज्ञात करो। तो आइए मेरे दोस्तों पहले तो हम संख्या देख लेते हैं, संख्या देख लेते हैं, फिर उसका औसत दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो है m संख्याएं, m संख्याओं का औसत क्या है n स्क्वायर, और दूसरी बात कह रहा है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो गया। अब इसका योग कैसे निकालेंगे दोस्तों, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से हम निकाल लेंगे। तो योग बराबर आ जाएगा औसत इंटू संख्या, तो औसत इंटू संख्या करेंगे तो योग आपका आ जाएगा mn स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये जो पहला समीकरण है दोस्तों mn स्क्वायर योग आ गया। अब बात करेंगे दूसरे के समीकरण के बारे में। इसी तरह n संख्या का औसत m स्क्वायर है, क्या है दोस्तों, इसी तरह n संख्या का औसत है जो कि m स्क्वायर है। अब बात करते हैं, n तो संख्या है, इसका औसत है m स्क्वायर, तो इसका योग क्या होगा दोस्तों, औसत इंटू संख्या आ जाएगा n इंटू m स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, n इंटू m स्क्वायर। तो अब m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब m प्लस n संख्या है, अब संख्याओं को ये जोड़ रहा है दोस्तों, तो औसत बराबर क्या होता है हमारे पास, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अब राशियों का योग करते हैं दोस्तों, क्या क्या है दोस्तों योग, तो मैं आपको बता दूं, इनका योग पहले का तो ये है दोस्तों, और दूसरी का जो संख्याओं का योग ये है। m संख्याओं का योग तो ये है और n संख्याओं का योग ये है, और कुल संख्याएं क्या क्या है हमारे पास, m और n। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं, सबसे पहले n स्क्वायर पहला योग प्लस n m स्क्वायर ये दूसरा योग, राशियों का योग हो गया। अब बटे राशियों की संख्या, अब संख्या में दे रखा है m प्लस n का संख्याओं का औसत होगा, तो संख्या हमारे पास दोनों जुड़ गई है दोस्तों, m प्लस n। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हम औसत निकाल रहे हैं राशियों का कुल योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, राशियों का कुल योग यहाँ पे mn स्क्वायर कर लिया है, और राशियों की जो कुल संख्या है दोस्तों आपके पास m प्लस n हो जाएगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम mn कॉमन ले लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या लेंगे हम इसके अंदर से, mn आपका कॉमन ले लेंगे दोस्तों। एक बार दोस्तों मैं इधर समझा देता हूं आपको, इसमें से mn कॉमन ले लेते हैं, m और n ये कॉमन आ गया, m हटा लिया और n भी ले लिया, तो एक n बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस इसमें से m हटा लिया, n हटा लिया और m हटा लिया, तो यहाँ पे m स्क्वायर है, m का मान 2 है, तो यहाँ पे एक m बच जाएगा, बटे नीचे m प्लस n है, m प्लस n, तो ये m प्लस n है जो कि इससे कट जाएगा और हमारे पास ये बच जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, n इंटू m। तो दोस्तों ये आपका m प्लस n संख्याओं का औसत होगा दोस्तों। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास औसत हम ज्ञात करते हैं, किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से हम औसत ज्ञात करते हैं।
तो m संख्याएं हैं उनका औसत तो n है, और m संख्याएं हैं उनका औसत तो m स्क्वायर है, और इसी तरह n संख्याएं हैं उसका औसत है m स्क्वायर। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि पहले तो जो संख्या और औसत से हम गुणा करके योग निकाल लेते हैं। राशियों का योग बराबर राशियों का औसत इंटू राशियों की जो संख्या है, इन दोनों गुणा कर लिए तो राशियों का योग आ गया। m राशि का योग तो ये आ गया, और n राशियों का योग ये आ गया आपके पास। अब कुल m प्लस n के बारे में बात करेंगे तो योग जुड़ जाएगा, तो औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत ये जुड़ गया दोस्तों योग, और नीचे भी संख्या m प्लस n जुड़ गई है दोस्तों। ठीक है, तो अब हमसे mn कॉमन ले लेंगे। जैसे mn कॉमन लेंगे तो m प्लस n यहाँ पे बच जाएगा, ऊपर का m प्लस n नीचे के m प्लस n से कट जाएगा, और हमारे पास mn आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से है ये आपका क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से होगा आपका अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यदि 4 परीक्षणों में उर्मिला का प्राप्तांक 72, 70, 66 और 60 ठीक है तो उर्मिला के 5वें परीक्षण में कितने अंक प्राप्त करे कि औसत 70 हो जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आता है तो दोस्तों प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं उर्मिला के जो 4 टेस्ट लिए गए हैं उनके अंदर इसके जो नंबर आए हैं 72, 70, 66 और 60। ठीक है, अब इनका कितना मान है जो कि 5वें परीक्षण के अंदर आए तो उसका अंक है, कितना अंक प्राप्त करें कि औसत आपका 70 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो औसत बराबर सबसे पहले हम ध्यान करते हैं, औसत बराबर राशियों का योग बटे संख्या। अब हम क्या करते हैं कि 5वीं जो संख्या है दोस्तों उसका भी हम औसत मान लेते हैं। मान लिया उर्मिला ने 5वां टेस्ट भी दे दिया है। अब दोस्तों 5वां टेस्ट देने पर उसके ये माना कि उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, x अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए हैं, x अंक। उर्मिला ने 5वें परीक्षण में x अंक प्राप्त किए तो उनका औसत कितना हो गया, 70 हो गया। तो औसत हमारे पास क्या आ गया, पांचों जो परिणाम है, पांचों जो परीक्षण है उनका औसत 70 आ गया। लेकिन 5वां परिणाम जो x माना है हमने उसको हम याद करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले औसत की जगह हम 70 लिख देते हैं, अब 5 परिणामों का योग लिख देते हैं, क्योंकि हम औसत के फॉर्मूले में रख रहे हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग कर लेते हैं, 4 हमारे पास दी गई है, 72, 70 प्लस 66 प्लस 60, और जो 5वीं संख्या हमने मानी थी दोस्तों x मानी थी। अब टोटल कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 5 संख्याएं हैं। राशियों का योग हमने ऊपर कर दिया है बटे राशियों की संख्या आपके 5 है दोस्तों, क्योंकि 5 परीक्षणों में उसके इतने नंबर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए ये 5 को मैं इधर भेज देता हूं, ठीक है दोस्तों, 7 पंजे 35, 350 यहाँ पे हो जाएंगे। ये 70 है, इससे गुना हो जाएगा 5 इधर आके, तो 7 पंजे 35, 350 हमारे इधर हो जाएगा दोस्तों। अब इनको जोड़ते हैं दोस्तों, 7 तो 7 14, 142 और ये कितना हो जाएगा आपका 66, 6 और 6 12, 126, 142 प्लस 126। ठीक है दोस्तों, इधर हो जाएगा आपका 8 और ये 6 और ये 2, 268। ठीक है दोस्तों, अब ये टोटल हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, अब देखते हैं इसमें ये x है प्लस 268 है। ठीक है, दूसरी साइड हमारे पास 350 है। अब 268 को हम इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का 268। अब 350 के अंदर से 268 घटाएंगे दोस्तों तो 82 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा दोस्तों, 82, यानी कि 82 आपका सही आंसर होगा। x का जो मान होगा दोस्तों 82 आपका होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा दोस्तों।
सारी की सारी जो औसत प्रश्नावली है दोस्तों, एक फॉर्मूला है आपका औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसी पर टिकी हुई है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको किस प्रकार से है। यदि 4 परीक्षणों में उर्मिला का प्राप्तांक 72, 70, 66 और 60 है, तो उर्मिला 5वें परीक्षण में कितने अंक प्राप्त करे कि औसत 70 हो जाए। ठीक है दोस्तों, मान लिया कि x अंक प्राप्त कर रही है 5वें परीक्षण में। टोटल हमारे पास परीक्षण कितने हैं? 5 परीक्षण है। कितने परीक्षण है टोटल? हमारे पास 5 परीक्षण है। ठीक है, 5वें परीक्षण में उन्होंने x अंक प्राप्त किए और 4 परीक्षणों में जितने अंक प्राप्त किए वो दे रखे हैं। तो हमने क्या किया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग कर दिया राशियों का, बटे यहाँ पे राशियों की संख्या 5 कर दी। ठीक है, अब 5 इधर जाएगा तो 70 से गुणा हो जाएगा 350 हो जाएंगे। इसका मान है 268 आ जाएगा, चारों का जोड़ देंगे तो। ठीक है, 268 आ गया, x इधर बच गया, x प्लस 268 और ये 350 है ही। अब 268 को हमने इधर भेज दिया तो 268, 350 माइनस 268 होगा तो 32 प्लस 50 82, आपका x बराबर 82 आपका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपकी औसत प्रश्नावली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रतिशत प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों। तो इसी प्रकार प्यार देते रहिए दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिए और मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस का मजा लेते रहिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।